हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है मानता है। मैं उन्हीं की बात से कह रहा हूं, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी से जब भारत के लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने, हमारे मीडिया के कर्मियों ने, बोला आपको मॉरिशस और भारत में क्या अंतर दिखाई पड़ा? बोला एक चीज का बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ा। मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, टीवी पर आ रहा था। बोले वहां के लोगों में एक चीज देखा कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी जानते हैं, और मैंने भारत में देखा कि लोग अपना अधिकार हो जानते हैं, कर्तव्य करना नहीं जानते हैं। इतना अंतर है कि हम पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए, पकी पकाई चीज मिल जाए, हमारे शुक्ला जी अभी कह रहे थे, कोई भी चीज मिल जाए हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए। मैं बच्चा पढ़ाने आता हूँ और मैं अपने परिवार के ही बेटी को बल पढ़ाऊं, बाकी को कह दूं कि भैया आप लोग चाहो शासन को हमें नियुक्ति कर दिए, क्या अच्छी बात है। आपका क्या फर्ज बनता था? जिनकी इच्छा थी वो आ गए, जिनको सुनना था तो आ गए। यहाँ की 11,000 आबादी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है शासन की योजनाओं को। शासन अपनी योजना जबरन ला देगी तभी तक ठीक है, अगर नहीं ला देगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। हम स्कूल में पढ़ाते हैं, 2008 से मैं यहाँ आया, कोई भी अभिभावक ये नहीं आया कि मेरा लड़का पढ़ने आता है कि नहीं। जब नाम लिखाना होता तभी वो आता है, इसके बाद वो तब आता है जब लड़का फेल हो जाता है। इसके बीच में वो कभी नहीं आता, ये नहीं पूछता कि क्या मेरा लड़का कभी आया। ये मेरा नैतिक कर्तव्य नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसा एक गरीब राष्ट्रपति बन सकता है। इमर्सन ने एक लाइन लिखी थी, नॉट गोल्ड बट ओनली ए मैन कैन मेक अ नेशन। सोना चांदी इस राष्ट्र को महान नहीं बना सकते, इस राष्ट्र को केवल व्यक्ति महान बना सकता है। अगर व्यक्ति को महान बनाना है तो इसमें एक काम तो करना पड़ेगा, हम सबको अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी करना पड़ेगा। और बच्चों के प्रति पिता का क्या धर्म होना चाहिए, एक राष्ट्र के प्रति हमारा क्या धर्म होना चाहिए, ये बात पहले हमको नोट करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये, कल एक बेटी बचाओ पर आपने निबंध लिखने के लिए हमारी बच्चियों को कहा, कितनी ऊंची बात थी, बेटी को बचाना। तो ये किसी को नहीं बचाना है, अपने परिवार में अपनी बेटी को हम नहीं बचा पा रहे हैं। क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? यहाँ लिंगानुपात क्या हो गया, 1000 में से 834 बच्चियां ही हैं। कितने लड़के कुमारे रह जाएंगे कोई लेखा नहीं। और गांव में मैं देखता हूं कि जब शादी के लिए लोग जाते हैं तो सबसे पहले कौन से पता लगा लेते हैं कि कौन सा लड़का घर वाला अच्छा है, कौन सा नहीं है। कोई चाहता कि मैं अपनी बच्ची को गिरा दूं खड्डे में? कोई बताओ, माँ बाप तो नहीं चाहता। बच्चियों को भी पढ़ने के लिए कहा जाता है, बच्चों को भी पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो हमको अगर साक्षर बनना है, शिक्षित बनना है, तो उसमें दो चीज तो है, एक तो मर्यादा को कायम रखना पड़ेगा, दूसरे हमारे कर्तव्यों को कायम रखना पड़ेगा, और बच्ची को खुशी जो हमारी संपदा है उसको बचाना पड़ेगा।